हम लोग अभी सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा सीडीपी का क्लास चल रहा है। सीडीपी में हम लोग कंबाइंड देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, टॉपिक हमारा सीटेट के लिए भी है और जेटेट के लिए भी है। और ये वाला भी जिसका केवीएस का एग्जाम होगा उसमें भी आएगा, और जो डी ट्रिपल एस पी वाला फॉर्म भरे होगा उसमें भी एग्जाम आएगा। टॉपिक हमारा क्या है, तो टॉपिक हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि हमारा ये तो हो गया बुद्धि। तो बुद्धि का निर्माण को हमको जानना है। तो बुद्धि का निर्माण कैसे जानना है, तो आलोचनात्मक तरीके से जानना है। ये हो गया आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य में जानना है। परिप्रेक्ष्य में जानना है। ठीक है। इसमें हम लोग क्या चल रहा था, हम लोग सबसे पहले तो बीने का देख लिए कि यूनी फैक्टर का थ्योरी लिए। उसके बाद में किसका फैक्टर आया था, हमारा टू फैक्टर थ्योरी। टू बाद में किसका आया, टू फैक्टर थ्योरी के बाद में हमारे पास में ये, अच्छा एक मिनट ये रुक जा, थोड़ा सा छूट गया है। हाँ, कितना नंबर पेज में थे हम लोग, याद नहीं है क्या किसी को? 7 8। रुकना, जरा सा छोटा है। ये तो हो गया था ना, हमारा एग्जाम टाइप भी हो गया है। जी फैक्टर तो बता ही दिए हम लोग। जी, हो गया ठीक है। है, ये भी तो बता ही चुके थे हम लोग 9 हम्म। के बाद में। अच्छा, कोई क्या चीज, वो कॉलम कहाँ चला गया, वो जो हम छोड़ ढूंढ रहे हैं उसको। ठीक है, इसको देखना है ना। हम्म। तो हम लोग बुद्धि को देखते गए, तो अल्फ्रेड बिनेट के बारे में पढ़ लिए, चार्ल्स स्पियर के बारे में टू फैक्टर थ्योरी भी देख ली है। और लुइस थर्स्टन हमारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी बताया है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बाद में हम लोग मेंटल एज को देख लिए कैसे आया है। क्रॉनिकल एज को देख लिए क्या क्या है। और आईक्यू का फॉर्मूला कौन दिया है भाई, तो आईक्यू का फॉर्मूला विलियम स्टर्न दिया है। ये भी हम लोग जान गए। जी। एग्जाम टाइप में आईक्यू स्टैटिक होगा क्या, तो नहीं, डायनामिक होता है, इसको भी देख लिया है सीटेट वाला में। या स्पीयरमैन का ये सारा क्रिटिकल वाला सब कुछ जान गया। अब हम लोग आ रहे हैं इसका पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया है उस चैप्टर का। पार्ट 2 में हम लोग उन सिद्धांत की चर्चा करेंगे जहां से केबीएस या सीटेट वगैरह में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा पूछेगा, एप्लीकेशन बेस्ड। तो यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, हार्वर्ड गार्डनर, जो कि झारखंड टेट वाले को जस्ट अभी हमको लगता है 1 हफ्ता पहले पढ़ाए हैं। जेटेट में क्लास हुआ है ना हार्वर्ड गार्डनर का। जी सर। हाँ, तो इसलिए लग रहा होगा दिव्या तुमको कि ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, इसलिए तुमको लग रहा होगा। तो चीज तो वही है, मतलब कि खाली नाम बदल दिया है। टेट का एग्जाम में लगभग ये वाला कॉमन कॉमन ही है। तो अब पार्ट 2 में हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड वाला सवाल रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर विशेष ध्यान किसका देंगे, हार्वर्ड गार्डनर का देखेंगे और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का देखेंगे। यही से हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, किसका, बुद्धि का निर्माण का। तो आइडिया मिल गया कि पार्ट 2 में हम लोग को क्या देखना है। अब आ जाओ, सबसे पहले पार्ट 2 शुरुआत हो रहा है किससे, मल्टी डायमेंशनल से। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या होता है। तो देखो, आज आजकल का युग हमारा आधुनिक युग हो गया। तो आधुनिक युग हो गया तो बुद्धि को खाली एक स्कोर के रूप में ये लोग नहीं मान रहा है, बल्कि इसको बोला है कि कौशल है, कौशलों का क्या है, एक समूह है। तो जब कौशलों का एक समूह आया है, वहीं से एक नया मनोवैज्ञानिक आ गया, क्या नाम है उसका, हार्वर्ड गार्डनर। और एक नया थ्योरी देखिए, उसका नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि हम लोग शायद इंटेलिजेंस। 1 हफ्ता पहले ही क्लास किए हैं। ये है ना। तो गार्डनर ने अपनी पुस्तक क्या, फ्रेम्स ऑफ माइंड। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड में स्पष्ट लिखे हैं कि बुद्धि कोई एक ठो तत्व नहीं है। शुरू में यह कितना डाले थे, 7 डाले, फिर बाद में क्या डाले, 8। और अब कितना प्रकार का बता दिए, 9 प्रकार की बुद्धि बताए हैं। कितने प्रकार की, 9 प्रकार की बुद्धि बताए हैं हार्वर्ड गार्डनर का। तो हार्वर्ड गार्डनर का 9 प्रकार में देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या रहा हमारा, बुद्धि का प्रकार पहला लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जिसमें होता है वह शब्द और भाषा के प्रति संवेदनशीलता होता है। बहुत अच्छा भाषा बोलेगा, वह कवि होगा, वकील होगा या पत्रकार होगा। ये पहला नंबर आ गया। दूसरा नंबर है लॉजिकल। जी। तो लॉजिकल वाला जो होता है ना, उसका मैथ वैथ अच्छा होता है, वह तर्क ज्यादा करेगा, गणना ज्यादा करेगा।
बुद्धि का प्रकार में आ रहा है, यानी कि वो लोग वैज्ञानिक बनेगा, गणित बनेगा, गणितज्ञ या इंजीनियर बनेगा। तीसरा स्पेशल। स्पेशल का मतलब उसको दिशा उसा सब स्थान याद रहेगा, बाजार भेज दो तो वापस बच्चा भुलाएगा नहीं, अपनी जगह आ जाएगा। वो लोग को क्या करता है कि अपने मन में ना एक सांचा में बिठा लेता है किस वस्तु को कहाँ पे रखा गया था। वो लोग मूर्तिकार होगा, आर्किटेक्चर होगा, या पायलट वगैरह होगा। हवाई जहाज को उड़ा तो लेगा, वापस भी ले आएगा, उसको सब दिशा का ज्ञान रहता है। अगला वाला बुद्धि आ गया तुम्हारा म्यूजिकल, यानी जिसमें म्यूजिकल वाला है वह बहुत अच्छे से लय ताल और स्वर की समझ रखेगा। तो ये वाला बच्चा क्या बनता है बड़ा होकर, संगीतकार या गायक बनता है। अगला बुद्धि का नाम है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब इसमें गति रहेगी, गति रहेगी यानी कि अपने शरीर के अंग का कुशलता पूर्वक क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो जब अंग का उपयोग करेगा तो ये लोग बहुत बड़ा डांसर बनेगा, या एथलीट बन जाएगा, या सर्जन। सर्जन देखो, ऑपरेशन बारीक से बारीक क्या करता है, वो लोग धागा को पिरो देता है, डॉक्टर लोग। अब एक चीज जस्ट अभी हम लोग पढ़ाए ना, डिस्कस किए थे, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, याद आ रहा है ना तुम लोगों को। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, जो दूसरे के मामले को टांग अड़ाएगा, जैसे नेता लोग। नेता लोग क्या करता है, एक मिनट, यहाँ इंटरपर्सनल ये है तो नेता लोग क्या कर रहा है, दूसरे की भावनाओं को समझता है ना। तो अगर हम दूसरे दूसरे की फटे में टांग अड़ा रहे हैं, वो हो गया इंटरपर्सनल, दूसरे की भावनाओं को समझना, इंटरपर्सनल। है ना। ये नेता है, शिक्षक है और मनोवैज्ञानिक है, दूसरे के बारे में सोचेगा। और ये हो गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध पीपल का पेड़ पे 14 साल तपस्या किए थे, दूसरे का काम में दखल दिए नहीं ना दिए, खुद में दखल दिए कि नहीं। भैया हम क्या है, सत्य क्या है, जीवन क्या है, खुद में खोज किए। यानी इंट्रा। इंट्रा का मतलब खुद वाला, यानी स्वयं की भावनाओं में डूब जाओ, स्वयं की शक्ति को पहचानो। तो ये लोग दार्शनिक बन जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं, हिमालय के गुफा में जाकर जी। तपस्या करते हैं। देखो नेता लोग को या सन्यासी लोग को देखना ना, अवघड़ लोग को, सारंगी आता है बजाता है, नेता का जैसा भाषण जी नहीं देगा, खाली भिक्षा मांगेगा, दक्षिणा लेगा, चला जाएगा। वो लोग ध्यान लगाता है। और अच्छा, लास्ट वाला हमारा क्या रहा है, प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक वाले जो होते हैं नेचुरल। वह प्रकृति से प्यार करते हैं, पौधे जानवर पहचानते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये लोग क्या क्या बनेंगे आगे चलकर, किसान बनते हैं या जीव विज्ञानी बनते हैं। तो इसको शॉर्ट में इसीलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अभी तो हम लोग जस्ट इसको 10 दिन पहले ही ना पढ़ाई की है ये वाला, सर। इसलिए जल्दी जल्दी में करा दिए। अब देखो, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यानी आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य देखना है। तो गार्डनर, हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत तो बता दिए, लेकिन हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। क्या आलोचना की जा रही है, यह आलोचना की जा रही है कि ये बुद्धि नहीं है जिसको आप बुद्धि कह रहे हो, बल्कि ये तो टैलेंट है। कोई गिटार बजा रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो यह बोला गया कि यह प्रतिभा है जिसको आप बुद्धि का नाम दे रहे हो। अच्छा, दूसरी बात है कि हावर्ड गार्डनर बना बता तो दिए बुद्धि, बोलेगा जरा से इसको माप के तो दिखाओ, तो मापने का कोई मानक टेस्ट नहीं बना पाए। तो आलोचना समझ में आया क्या है इसका आलोचना, जिसको हावर्ड गार्डनर बुद्धि बोल रहे हैं, बाकी का मनोवैज्ञानिक उसको क्या नाम दे दिया, टैलेंट। टैलेंट नाम प्रतिभाएं। दे दिया। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से वो तो हमारा हावर्ड गार्डनर भी खत्म हो गया। अब एक नया चीज आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक ना। तो देखो, सबसे पहली बात ये बताओ कि ये इसमें एक हम लोग नाम यूज कर रहे हैं, हम लोग नाम ये यूज कर रहे हैं कि रॉबर्ट अस्टनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, यानी कि ट्री आर्चिक थ्योरी। तो ट्री आर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है और क्यों इसको त्रितंत्र बोला गया है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें PAC कोड क्या होता है। सवाल समझ में आया को। PAC कोड। जी सर। देखो, ट्री आर्चिक थ्योरी क्या होता है, तो रॉबर्ट अस्टनबर्ग क्या बोलते हैं कि सबसे पहली बात है कि बुद्धि कोई एक चीज नहीं होता है, बल्कि बुद्धि 3 अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या, 3 अलग अलग चीज। तो ट्राई का मतलब देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पर ट्राई का मतलब क्या होगा बताना जरा। क्या ट्री। सर? ट्राई, राइट। प्राइमरी। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन ना ट्राई। होता है, तीन। तीन होगा, तीन। और यहाँ पे है ARCH, आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है,
तंत्र, यानी कि तीन तंत्र से तंत्र बना है। किससे बना है? तीन तंत्र से। तो तीन तंत्र तो देखो, से। पहला तंत्र ये कलर, ये वाला हो गया हमारा दूसरा तंत्र, दूसरा कलर, और ये वाला हो गया हमारा तीसरा तंत्र, ये वाला हो गया हमारा तीन कलर। तीन कलर यूज कर लिए ना। तो जी तीन सर। में देखो, सबसे पहला है हमारा विश्लेषण। क्या है विश्लेषण? विश्लेषण, विश्लेषण को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालिसिस, यानी कि अच्छा इसको इसको एनालिसिस बोलो, क्या बोलो? सबसे पहले विश्लेषण होता है। अच्छा, उसके बाद में हमारा क्या है? क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या है? रचनात्मक। यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, इसको कैसे लिखे? क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या हो गया? हाँ, रचनात्मक। अच्छा, और तीसरा वाला हम लोग दे रहे हैं प्रैक्टिकल। क्या नाम दे रहे हैं? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। यानी कि व्यवहारिक। व्यवहारिक देखो, अभी तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो हम सोचते हैं क्या कि सबसे पहली बात कि क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा उदाहरण है कि एक ही उदाहरण से हम तीनों चीज समझा दें, कि विश्लेषण क्या है यानी एनालिटिक्स क्या है, क्रिएटिव क्या है, और प्रैक्टिकल क्या है? किसके बारे में पूछ रहे हैं? तो ट्री आर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि हमारा तीन जी। तंत्र का जो रॉबर्ट अस्टनबर्ग का बुद्धि दिए हैं उसके बारे में समझा दो, कि तीन तंत्र में पीएसी कोड हम लोग कैसे याद रखेंगे, प्रैक्टिकल क्या है, एनालिसिस क्या है, और क्रिएटिव क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सभी को? फिगर तो हाँ सामने में रखे जी हैं। सर। फिगर तो सामने में रखे हैं, देखो। हम बता रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम लोग पढ़ाई कर रही हो, रात है, अचानक से बिजली चली गई। बिजली अचानक चलेगी और कल ही सीटेट का एग्जाम है, या और कल ही झारखंड टेट का भी एग्जाम है। सिस्टम को समझो, कहानी को समझो। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जी। लाइट कट गई है, और कल के दिन सीटेट का और जेटेट का और केवीएस का तीनों का एग्जाम है, कल ही एग्जाम है। अब देखो हमारे पास में जी। बुद्धि कैसे कैसे काम कर रही है। सबसे पहले एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि नीचे वाला जो हम लोग नहीं लिखे हैं, विश्लेषण। विश्लेषण। हाँ, विश्लेषण क्या करेगा? विश्लेषण वाला बोलेगा, सोचेगा, सोचना चालू करेगा, अरे लाइन कट गया है, कल ही एग्जाम है। विश्लेषण करना चालू करेगा, तुलना करेगा कि कितना चैप्टर मेरा बाकी रह गया है, और कितना घंटा हमको पढ़ना था, कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा नंबर लाएगा, उसको छांटना चालू कर रहा है। तो देखो, ये जो सोच करके जो प्लान बना रहा है बुद्धि, इसको बोलेंगे विश्लेषण, यानी कि विश्लेषण कर रहा है ये। एनालिटिक जी। कर रहा है। क्या कर रहा है? एनालिटिक कर रहा है ये। अच्छा, अब देखो, सबसे पहली बात है कि विश्लेषण करने में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं प्लान बनाने लगे। लाइन तो कट गया, जैसे लाइन कट गया, अंधेरा है। अंधेरा तो तुम प्लानिंग में जी। बनाओगी। प्लानिंग बनाओगे, जी। साथ ही टेंशन भी रख रही हो। तो अटेंशन रख रही हो, तो यहाँ जी पर एक सर। चीज हम लिखते जा रहे हैं असल में। सही कहो तो ये सब क्लास ना ऑफलाइन घर पे बुला के पढ़ाने का चीज था। यहाँ प्लानिंग भी बनाए, यहाँ पे क्या किया हम लोग? अटेंशन भी रख रहे हैं। इसका फुल फॉर्म लिखते जाओ, जगह नहीं है हमारे पास। पी का मतलब प्लानिंग, ए का मतलब अटेंशन। इसलिए जी। कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलना एनालिसिस का मतलब होता है इसमें प्लानिंग भी बनाते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग। Action भी देते हैं। एग्जाम में पूछेगा, याद रखना, घुमा घुमा कर पूछेगा, बाद में रोना नहीं। विश्लेषण का मतलब होता है कि लाइन कट गई है, कल एग्जाम है, तो हम लोग प्लानिंग भी बना रहे हैं और अटेंशन भी रख रहे हैं, कौन सा चैप्टर मेरा बाकी रह गया, किसको कितना घंटा पढ़ना है, कौन सा हमारा स्कोर है। तो एनालिटिकल का मतलब हो गया P+A। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं है। टेंशन। दूसरा वाला आ रहा है हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो हम लोग खाली क्रिएटिव लिखे हैं ना, तो क्रिएटिव में यहाँ पर एक इंटेलिजेंस, जी। एक इंटेलिजेंस जोड़ दो। यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ दें? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है? तो देखो, क्रिएटिव इंटेलिजेंस का मतलब है कि कल परीक्षा है और लाइन कट गया है, हम लोग दो अंधेरे में हो गए हैं। तो अंधेरे में होंगे तो सबसे पहले तो विश्लेषण चालू हो गया, तुम प्लानिंग भी की और जी। अटेंशन भी दी। अब क्रिएटिविटी होगा, क्रिएटिविटी होगा, यानी हर एक के पास में मोबाइल है, तो तुम मोबाइल का टॉर्च जी। को करोगी, और टॉर्च को ऑन करके क्या करोगी? जल्दी जल्दी एक चार्ट बनाएगी। चार्ट बनाएगी, जी। चैप्टर हो गया, ये वाला चैप्टर नहीं हुआ है,
ये वाला क्वेश्चन अभी हमारा बाकी है। तो तुम खुद से क्या कर रही है, सवाल कर रही है और खुद से जवाब कर रही है। जब जवाब। भी तो कटा हुआ है, तो कटा हुआ है लाइन, तो खुद से सवाल खुद से जवाब करके एक नया औजार निकाल रही, मोबाइल से पढ़ रही, तो ये तुम्हारा क्रिएटिविटी झलका कि नहीं झलका? जी सर, रचनात्मक था इंटेलिजेंस। ना? तो यहाँ से हम्म, हमारा क्या रचनात्मकता, तो देखो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। इसको सबसे पहले है कि टॉर्च तो तुम तुरंत जला लोगी, 2 मिनट के अंदर ही जला लोगी। तो 2 मिनट के अंदर जला लेना यानी तत्काल। तत्काल का मतलब हो गया हमारा साइमल्टेनियस। क्या होता है साइमल्टेनियस? यानी क्रिएटिविटी होता है वह साइमल्टेनियस चलता है, तत्काल चलता है। जैसा सिचुएशन आएगा तुरंत क्रिएटिविटी दिखेगा। ऐसा थोड़ी हुआ कि मोबाइल का टॉर्च जलाने के पहले तुम हमसे पूछी हो कि सर लाइन कट गया है क्या करें, यानी तुम्हें क्रिएटिविटी नहीं है। कुछ लोग तो पटाख से मोबाइल जला लेंगे, और जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है वो चादर को लंबा करेंगे और चादर के नीचे घुसकर सो जाएंगे। सोते हैं कि नहीं सोते हैं? जी सर। जी सर। हाँ। जैसे संडे की क्लास, तो संडे क्लास कोई हमको बोलता नहीं है कि आप लीजिए, और न ही हम संडे के लिए स्पेशल कोई फीस लेते हैं, लेकिन ये हमारा क्रिएटिविटी है। हम चाहते तो चादर के नीचे सो सकते थे कि नहीं सो सकते थे? सो जी सकते सर। थे। सो सकते थे। तो जो लोग नहीं आए हैं वो बहुत पछता गए। क्यों पछता गए? क्योंकि हम लोग कल 4 लंबा लंबा चैप्टर खत्म किए हैं। जो घर पे आई है कल लड़कियां, उसको मालूम है कि उसको उसको पूरा का पूरा 4 चैप्टर खत्म कर दिए हम लोग। तो जो नहीं आई है, जिस किसी वजह से व्यस्तताएं रही या कुछ भी वजह रहा, उसके लिए हम लोग क्या किए, वीडियो भेज दिए। उसके लिए हम लोग नोट्स को भेज दिए। तो हमारा तो काम निकल गया, हम क्रिएटिविटी को दिखाए, सिलेबस भी खत्म कर दिए, मेहनत भी कर दी, और वैसे ही काम किए जैसे कि लाइन कट गई तो मोबाइल में टॉर्च जला कर पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हमारा क्रिएटिविटी का मतलब हो गया। यहाँ एक चीज जुड़ जाता है, क्रिएटिविटी कोई पूछेगा तो यहाँ पर एक नया वर्ड साइमल्टेनियस होता है। ये कैसा होता है साइमल्टेनियस? किसी का इंतजार कर रहा है क्या टॉर्च जलाने का? यहाँ पर लिखो नहीं। SIMULTANEOUS। क्रिएटिविटी साइमल्टेनियस होगा, इंतजार नहीं होता है इसको, खुद से एक नया रास्ता ढूंढ लेता है कोई। यही है हमारा क्या, क्रिएटिविटी। अच्छा ठीक है, अब आ जाओ। सोचो कि लाइन कट गई है, कल सीटेट का एग्जाम है। तो जैसे ही लाइट कटी तो तुम विश्लेषण कर ली, प्लानिंग की और अटेंशन की। अटेंशन करने के बाद तुमको पता चल गया कि क्या क्या चैप्टर बाकी है, तो तुम टॉर्च जलाकर पढ़ना चालू की, यानी कि तुम्हारा क्रिएटिविटी भी हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि इसी को कहते हैं असल जिंदगी में एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट करना? तुमको आदत था लाइट में पढ़ने का, रोशनी में पढ़ने का, आदत तो कभी नहीं था मोबाइल का टॉर्च में, लालटेन में, अंधेरे में पढ़ने का। लेकिन तुम जिंदगी का व्यवहारिक रूप को देखी कि कल मेरा परीक्षा है, अरे छोड़ो ना, लाइट नहीं है और हमारी आदत है लाइट में पढ़ने की, लेकिन हम एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं? ठीक वैसा ही जैसे तुमको थर्ड क्लास एसी में जाने की आदत है ट्रेन में, और किसी दिन तुम्हारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो तुम जनरल डब्बा में ठूस ठूस के घुस गई है, सीट नहीं मिल रहा, धक्का पे धक्का खाए जा रही है। तुम्हारा बच्चा रो रहा है लेकिन तुम बोल रहे अरे बेटा थोड़ा देर के लिए एडजस्ट करो ना, दो ही तो स्टेशन है। तो प्रैक्टिकल इसी को कहते हैं, प्रैक्टिकल कहते हैं अपनी जिंदगी में एडजस्ट करना। तो यहाँ हम हिंदी में लिख दे रहे हैं। ध्यान लगाना बाबू, नहीं ध्यान लगाएगी तो ये वाला टॉपिक फिर समझते रहना, कोई नहीं समझाएगा। एडजस्ट का मतलब क्या है, कैसे हम समझा दे, अब असल जिंदगी में एडजस्ट करना। असल जिंदगी में एडजस्ट करना। देखो, इसी को तीनों को जोड़ कर बोला गया त्रितंत्र सिद्धांत, यानी कि ट्राइआर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बताओ तीनों एक दूसरे का जबरदस्त पूरक है कि नहीं है? है सर, है सर। पूरा है सर। है ना? तो तो क्लास तुमको कैसा लग रहा है? कुछ काम का चीज सीख रही हो या खाली बकवास हुए जा रहा है? नहीं सर। काम सीख रहे हैं आप सर। कीजिए। हाँ, तो काम का चीज सीख रही हो तो फील हो रहा है कि तुम आज ये वाला चीज पहली बार जान रही हो। जी जी सर। सर। जी सर। हाँ, तो ये मेरा मेहनत का नतीजा है। जब सेम टॉपिक हम देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि पुरानी लड़की तो बोर हो जाएगी, जैसे दिव्या बोली सर ये तो आप पढ़ा दिए हैं। तो हम ले चलो कुछ जादू दिखाते हैं, तब क्या होगा, उत्सुकता होगा, तत्परता होगा, क्या रे आज तो नया सीखे, यानी कल का भी क्लास हमको absent नहीं करना। तो हर एक क्लास मेरे लिए कुछ ऐसा होगा नया जो तुम्हारे लिए होगा एकदम खास।
तो हमको ट्रायर्थिक जी थ्योरी बता दिया कि सबसे पहले विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण में प्लानिंग करेंगे जी और क्या करेंगे, अटेंशन करेंगे। उसके बाद अटेंशन तुरंत जी साइमल्टेनियस क्या होगा, हमारा क्रिएटिविटी झलकेगा। टॉर्च जला करके पढ़ना जी चालू करेंगे, जब टॉर्च जला करके पढ़ना चालू करेंगे यानी कि हमको असल जिंदगी में खुद को ढालने का चल जुर्बा आ गया, बुद्धि आ गया। आ गया। तब जानते हो क्या करते हैं, एडजस्ट कैसे करेगा। जब मोबाइल का टॉर्च मान लो खत्म हो गया, बैटरी डेड हो जाएगा, तो हम पड़ोसी के घर जाएंगे, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ तो इन्वर्टर है, वहां जाकर पढ़ लेंगे। नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे, वह चौराहे पे चले जाते थे जहां पर स्ट्रीट लाइट है, खंभे की लाइट है, रोड को रोशनी देने के लिए खंभे की रोशनी के नीचे बैठते थे और वहां पे वो पढ़ाई करते थे। और लाल बहादुर शास्त्री जब स्कूल जाते थे तो रास्ते में एक नदी पड़ता था, तो प्लास्टिक में अपने किताब को बांध देते थे पेट से और नदी को तैर कर चले जाते थे पढ़ने के लिए। तो हमारे पास ऐसा कई सारा उदाहरण है जो दिखाता है कि प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक होना भी बहुत ही बड़ा एक बुद्धि का चीज है। जो लड़का या जो लड़की व्यवहारिक हो गई, जो एडजस्ट करना सीख गया, जैसे कि अभी 30 दिन भी टाइम नहीं है सीटेट में, तो जो प्रैक्टिकल है वो तो ठान लेता है ना कि हमको तो भाई अब करना ही है, पास करना है। वो कुंवर सिंह 80 साल का उम्र था और अंग्रेज के खिलाफ जब लड़ाई का आह्वान किया, तो 80 साल में वो तलवार उठा लिए, यानी वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को एडजस्ट कर लिए कि छोड़ो बुढ़ापा तो आ गया, मरना तो है ही, क्यों नहीं हम शहीद की मौत मरे। एक बात बता रहे हैं, जिंदगी तो हमको गुजारना है, तुमको भी गुजारना है। तो जिंदगी गुजारना है तो अपने माथे पर हम लोग क्यों अपाहिज और बेरोजगार का कलंक लेकर जिए भैया। ऐसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, प्रयास तो करो कुंवर सिंह के जैसा कि माथे पे जी ठप्पा लग जाए कि हम बेरोजगार नहीं है। तो यही है प्रैक्टिकल। कम समय है, कम तुम्हारे पास में तजुर्बा है और तुम्हारे पास निराशा ही निराशा है, तो एडजस्ट करो, हार नहीं मानना है और हमको लड़ाई लड़ना है। कैसे लड़ाई लड़ना है, विश्लेषण करो, प्लानिंग करो, अटेंशन करो, फिर तत्काल मोबाइल का टॉर्च जलाओ यानी कि साइमल्टेनियस हो जाओ, क्रिएटिविटी दिखाओ, और फिर क्रिएटिविटी के साथ असल जिंदगी में एडजस्ट करो। जैसे मान लो हम पूछे दिव्या कैसा चल रहा है पढ़ाई, दिव्या बोले सर तबीयत ठीक नहीं है, उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये वाला उदाहरण याद रखो कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो या ना हो, तुम एडजस्ट करना सीखो। वक्त तुम्हारे पास नहीं ना है झारखंड टेट का और सी टेट का, वक्त है क्या किसी के पास बताओ। नहीं सर। नहीं है नहीं है। नहीं तो वक्त नहीं है तो ये उदाहरण को बिठा लो कि तुमको तीनों चीजों को इस्तेमाल करना है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, विश्लेषण भी करो, क्रिएटिविटी भी दिखाओ और प्रैक्टिकल भी हो जाओ। जब भी बोलेंगे नोटिस में डालेंगे कि मेरे घर आना है, मैराथन क्लास चलाएंगे, तो absent मत होना। हम लोग वहां भी 4 4 चैप्टर खत्म करेंगे, मॉर्निंग वाला क्लास भी खत्म करेंगे और अच्छे से एक झटके में पास होकर दिखा दो, जैसे कि हम लोग पिछले साल भी किए थे, सिंगल अटेम्प्ट में पास हुए थे ना हम लोग। तो ये वाला डॉट जी किसी को नहीं होगा, इसको डिलीट करना करने जा रहे हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। लिख लिए सब कॉपी में ले लिए ना, जी जी ठीक है। तो ले लिए हैं तो ये वाला तो बहुत अच्छे से तुम लोगों को हम कोशिश किए कि एक ही उदाहरण से समझा देने का। तो कुल मिलाकर के त्रितंत्र में क्या कहता है, ठंडा बढ़ता ही जा रहा है लगता है क्या, जी सर इतना ज्यादा ठंडा में पिकनिक। देखो त्रितंत्र का सिद्धांत ये होगा, त्रितंत्र का सिद्धांत, त्रितंत्र का सिद्धांत। तो त्रितंत्र का सिद्धांत में सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, बुद्धि रख लिए। यहाँ पर बुद्धि क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, और सबसे पहले है इसमें बुद्धि में, तो बुद्धि में आ जाओ। तो पहला वाला बुद्धि का हम लोग क्या नाम दिए थे, याद है तुम लोगों को, भूल गई। एनालिसिस 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 यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, है ना। तो जी एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या काम करती है, बता दो क्या काम करेगी। प्लानिंग और अटेंशन का सोचेगी या समझेगा, अटेंशन है ना, यह सोचने का मौका दे रहा है, यह समझने का मौका दे रहा है, और यह विश्लेषण का मौका दे रहा है। किसका, विश्लेषण का मौका। विश्लेषण यानी कि शॉर्ट वर्ड में हम लोग क्या बोलेगा, प्लानिंग भी करेगा और अटेंशन भी करेगा। कोई डाउट है अटेंशन यहाँ, नहीं कोई सर नहीं डाउट नहीं सर। है, ठीक है।
देखो लीड कौन लगा लिया कान में, तो हटा दो। दूसरा वाला है हमारा क्रिएटिव। क्या है हमारा? क्रिएटिव। क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या करता है? लाइन कट गया तो तुम मोबाइल का टॉर्च जलाई ना, जी। जी। तो नया तरीका अपना लिया। क्या है नया तरीका अपना लिया? तो नया तरीका अपना लिया, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं एग्जाम्पल? तो यहाँ पर क्या जला दी बताना? टॉर्च जलाई। बहुत सुंदर। टॉर्च जलाकर क्या कर रही हो अब? पढ़ाई। पढ़ रहे पढ़ाई कर रही हो। तीसरा अलग क्या दिए थे उदाहरण, बता सकती हो? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल दिए हैं। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है बताना? व्यवहार में व्यवहार। लाना। जीवन में एडजस्ट करना, ये भी एक बुद्धि है। नहीं तो तबीयत खराब है, तो तुम्हारा बुद्धि अगर रहेगा तो तबीयत खराब में भी पढ़ लोगी, एडजस्ट कर लोगी। अब बुद्धि काम नहीं करेगा तो तबीयत खराब है, तो क्या करे? तबीयत खराब है, जब तबीयत अच्छा होगा तब न पढ़ेंगे। हंसी भी आता है। तो तुम लोग को भी ऐसे ही करना है क्या? तबीयत खराब होने पे इंतजार करना है तबीयत ठीक होने का? अरे हाँ या नाम जवाब दो। जी। हाँ। नहीं नहीं सर। सर। नहीं। तबीयत खराब हो तो भी तुमको पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि सीटेट का एग्जाम ना हो जाए, जेटेट का एग्जाम ना हो जाए। अरे जीवन से इतना मोह क्या है भैया? जीवन तो नश्वर है, एक न एक दिन तो मिट्टी में मिल ही जाना है। हो जाने दो खराब तबीयत, वो तो बनेगा और वो तो बिगड़ेगा, लेकिन जिंदगी में कैरियर एक बार बिगड़ गया तो दोबारा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए नहीं। खराब तबीयत हो तो दवा खाओ, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़ो। ठीक है? तो तबीयत खराब में दवा खाओ, कैरियर मत खाओ। क्या खाओ? दवा खाओ, कैरियर नहीं खाना है। दवा। तो जीवन में एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे बताओ? कैसे करें? उदाहरण के रूप में पड़ोसी के घर में चले गए। जी। पड़ोसी के घर, या नहीं तो स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। यही ना एडजस्ट कर लिए। चलो हम और वो भी लिख देते हैं, हाँ। तबियत खराब में भी पढ़ाई करना। कहाँ इसको यहाँ घुसा दें, कलर चेंज कर देते हैं। अगर तुम्हारी तबियत खराब है तो तबियत खराब होने के बावजूद भी क्या कर रही हो तुम? पढ़ाई। पढ़ाई करना। इसी को ना कहते हैं जिंदगी में एडजस्ट। देखो, बुरा तो नहीं मानना है हमारा बात का, क्योंकि हम खाली कड़वा बोलते हैं, लेकिन इरादा तो हमारा नेक होता है। इरादा क्या होता है हमारा? जी सर। नेक होता है। हमारा इरादा क्या नेक है? होता है। इरादा ये है कि तुमको पास कराना है। तो ये हमारा ट्राई आर्चिक थ्योरी बहुत अच्छे से समझा दिए। अब देखो, यही न था इतना भारी भरकम चीज जो कि यहाँ स्क्रीन पे था और लग रहा था बाप रे ये है क्या, ये तो हम जान ही नहीं रहे हैं। देखो कितना बड़ा डरावना शब्द दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन के सामने में। दिख रहा है ना डरावना? एनालिटिकल जी सर। इंटेलिजेंस। किसी से पूछो तो कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है, बता ही नहीं पाएगा, वो डर जाएगा। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस तुमको हम समझा दिए। और ये वाला देखना, ये नोट तुमको अब नहीं समझ में आएगा, मेरा ही उदाहरण याद रखना, मेरा ही उदाहरण तुमको फटाक से समझ में आ जाएगा। एनालिटिकल जी। इंटेलिजेंस बता दिए, क्रिएटिव इंटेलिजेंस बता दिए, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बता दिए। तीनों बता दिए ना? जी जी सर। सर। और स्क्रीन पे खुद से समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं समझ में आएगा ये लाइन, कुछ नहीं समझ में आएगा। जो मेरा वीडियो देखोगी, जो मेरा ही एग्जाम्पल को नोट करोगी, वही इसको जान पाओगी। जो नहीं मेरा नोट करेगा तो ये तो जीरो है। जीरो, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होगा इसका। ये तो किताबी बात हो गई। जी तो सर। ये हमारा लास्ट क्लास है। उसके बाद में देखो, बुद्धि के निर्माण में क्या है? कंस्ट्रक्टिव दृष्टिकोण। तो एक शिक्षक के रूप में यह समझना होगा कि बुद्धि कोई फिक्स नहीं है। बुद्धि फिक्स नहीं है। बुद्धि तो डायनामिक है, पढ़ाए थे ना कि वह माहौल देने से बदलती है। हम अच्छे माहौल देंगे तो जी। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, पास करोगी। तो वाइगोस्की आते हैं। वाइगोस्की तो समाज की ना बात करते हैं। तो वाइगोस्की बोलते हैं कि बुद्धि जो जी। है वो समाज का अंतः क्रिया से विकसित होती है। इसलिए बुद्धि को ये लोग कंस्ट्रक्ट की जगह क्या बोलते हैं, सॉरी, बायोलॉजिकल नहीं बोलते हैं, यानी जन्मजात नहीं है, समाज ने बुद्धि दे रहा है। तो बोलते हैं कि यह बुद्धि जी। बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि क्या है? कंस्ट्रक्ट है। और इसलिए इसको सोशियो कल्चर बोलता है, क्योंकि समाज से और संस्कृति से बुद्धि क्या होता है? या तो बढ़ता है या तो घटता है। क्लियर हो रहा है तुम घट। लोगों का? जी। जी सर।
जी सर। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, तो चलो अगला वाला स्लाइड पे। अब एग्जाम में ट्रैप में देखो, बोलेगा क्या कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या अंतर है। तो इंटर का मतलब क्या है, हम्म, बिटवीन टू, यानी कि बिटवीन टू का मतलब दूसरे के मामले में टांग दूसरों के अड़ाना। लिए। देखो मेरा ही वाला बात याद रखना, दूसरे के मामले में टांग अड़ाना इंटर हो गया, और इंट्रा यानी अंतरा, खुद में। जैसे ये हो गया स्वयं इंट्रा खुद यानी को। महात्मा बुद्ध, क्या हो गया हमारा। हेलो। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। अच्छा ठीक है, बाहर में है क्या। खुद के लिए। एक मिनट में हमारे, तुम लोग रहो यहाँ पे, हमारे गेट खोल कर, कोई आया है स्टूडेंट है ना, इंतजार करो। तो कहाँ पे थे हम लोग। ये तो हो गया, एग्जाम ट्रैप तो बता ही दिए ना तुम लोग को। हम्म, इंट्रा पर्सन और इंटर पर्सन। ठीक है, जैसा कि देखो सीटेट में एक बच्चा जो दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझ लेता है, उसमें कौन सी बुद्धि है। तो बच्चा दूसरे का ना बात समझ रहा है, तो दूसरे का बात समझ रहा है, जी। यानी क्या होगा, ये इंटरपर्सनल होगा। इंटरपर्सनल। क्या होगा, इंटरपर्सनल। इंटेलिजेंट। अच्छा, स्टर्नबर्ग बोलते हैं कि बुद्धिमानी का अर्थ अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना है। तो यह कौन सा पक्ष होगा, तो यह प्रैक्टिकल होगा। क्यों, क्योंकि एडजस्ट में कर ठीक है। रहा है। लाइन कट गया तो हम जी। अपना टॉर्च जलाकर पढ़ रही हो, तो टॉर्च जलाकर पढ़ रही हो, यानी ये क्या हम्म। कहलाएगा, ये एडजस्टमेंट ही तो होगा ये हमारा। गया जी। व्यवहार पर। ठीक है, अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं। जैसे देखो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि एक छात्र जटिल मशीनों के पुर्जे को खोलकर उनको आसानी से ठीक कर देता है। तो गार्डनर के अनुसार उसमें कौन सी बुद्धि प्रधान प्रधान है। तो मशीन को खोल रहा है और खुद से उसको ठीक भी कर रहा है, अपना बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी बॉडी काइनेस्थेटिक या एंड स्पेशियल का मतलब है उसको पुर्जे का ज्ञान है, कौन सा गियर को कहाँ पर डालना। हाँ। अच्छा, एक शिक्षक को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का उपयोग पाठ्यक्रम निर्माण में क्यों करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि भाई हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। प्रकृति क्या करती है, प्रकृति हर एक को एक जैसा नहीं ना बनाती है। तो हर एक को एक जैसा नहीं बनाती, जी। तो हर एक को एक जैसा सिलेबस क्यों डालेंगे, नहीं डालेंगे। इसीलिए हम लोग 10वीं में हम्म, मैथ भी डालते हैं, और साथ में हिस्ट्री भी डालते हैं। साथ में हम लोग क्या डालते हैं, ड्राइंग भी तो डालते हैं। और साथ में स्कूल में क्या होता है, स्पोर्ट्स भी होता है। यानी कि हर एक बच्चा हर एक जी। चीज में खास है, तो हर एक विषय उसको डाल दिए। ठीक है यहाँ तक का। तो पार्ट टू हमारा खत्म हो गया, पार्ट टू हमारा खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट थ्री करेंगे और पार्ट फोर करेंगे, है ना। तो पार्ट थ्री पार्ट फोर में जी। ये हमारा एक अगला दिन खत्म हो जाएगा हमारा। अगला दिन खत्म हो जाएगा, तो देखो अभी क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन खत्म करने के पहले कुछ चीज को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, क्या क्या देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है बुद्धि का, बुद्धि का कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है उसका हम लोग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को देख लिए। बुद्धि क्या है वो देख लिए। बुद्धि का थ्योरी में सबसे पहले कौन सा सिद्धांत आया था, यूनी फैक्टर। बाद में क्या आया, टू फैक्टर। टू फैक्टर में क्या क्या आ टू रहा था बता फैक्टर। सकते हो, जी और एस। डिफेक्टिव जी और एस के फैक्टर। बाद में हमारा पास क्या है, वो तुम्हारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी में कितना तरीके का बताया गया था, 7 तरीके का ना बताया गया था। सात। उसके बाद में कौन आ गए, जी। हार्वर्ड गार्डनर आ गए। हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डनर भी गार्डनर। पढ़ा दिया, फिर हम लोग पढ़ाए त्रितंत्र सिद्धांत, ट्राई आर्थिक थ्योरी। इतना सारा चीज हमारा खत्म हो गया है। तो नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, वीडियो तो मिल ही गया है जो लोग हो तो। और क्या बोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6 बजे से तुम्हारा दूसरा का क्लास होगा। और क्या है आतोशी, अब आना एकदम बीच में छोड़ दी हो तो कैसे होगा, बीच में आया करो। जी सर, ठंडा बहुत है ना सर, इसलिए। हाँ ठीक है, एक दिन के लिए आओ ना, संडे को आओ, कोशिश कोशिश करो संडे का आने का, है ना। अच्छा सर, ठीक है।
ठीक। जी ठीक है, हम लोग रखते हैं, फिर अगला क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है सर। अटेंडेंस ले लियो ना इसका। तो ले लिए ठीक ठीक है, बाय।